नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अभिनेता राजकुमार, डायलॉग किंग, जिनके डायलॉग मशहूर हुआ करते थे, जॉनी, जिनके खुद के घर शीशे के हुआ करते, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। एक से एक उनके जो डायलॉग्स है वो आज भी याद किए जाते हैं। तो दोस्तों, राजकुमार बहुत ही बेहतरीन अभिनेता थे, डायलॉग किंग थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों, उनके सनकपन के किस्से भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि उनका ईगो बहुत ज्यादा था, उनमें ईगो बहुत ज्यादा था और वे किसी भी कलाकार की बेइज्जती कर देते थे, अपमान कर देते थे, ऐसी कुछ बातें बोल देते थे जिससे अगले के दिल को ठेस पहुंचे। तो दोस्तों, उनके इस सनकपन के कौन कौन से स्टार्स शिकार हुए, इसी के बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों, ऐसे बहुत कम स्टार्स बच्चे होंगे शायद जो राजकुमार की सनक के शिकार नहीं हुए हो। सबसे पहला किस्सा मैं आपको बताता हूँ, फिल्म इंसाफ की तराजू में मुख्य भूमिका निभाने वाली अदाकार जीनत अमान का। जीनत अमान की एक बार राजकुमार साहब से मुलाकात हो गई थी और दोस्तों, शायद ये इंसाफ के तराजू का प्रीमियर शो था या किसी और फिल्म का प्रीमियर शो, या मुझे याद नहीं है। लेकिन राजकुमार के सामने जब जीनत अमान आई तो राजकुमार ने उनको कहा कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती, आप तो भला की खूबसूरत है। जबकि जीनत अमान उस समय तक कई बड़ी हिट फिल्में दे चुकी थी और इंसाफ की तराजू फिल्म भी उनकी रिलीज होने वाली थी। तो जीनत कुमार क्या कर सकती थी, वो बिल्कुल झेप गई और वहां से निकलना ही उन्होंने मुनासिब समझा। इसके बाद दोस्तों, दूसरे किस्से की बात करें तो बप्पी लाहिरी की बात करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं बप्पी लाहिरी जी को सोने की ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था। वो सोने से लदे हुए रहते थे, मतलब उनको इतना शौक था गोल्ड का कि गोल्ड के कई हर प्रकार के गहने वो पहने हुए रहते थे। तो भाई जान से एक समारोह में वे राजकुमार जी के सामने आ गए। अब दोस्तों, राजकुमार जी तो ठहरे राजकुमार। राजकुमार जी ने बप्पी लाहिरी जी को कहा, जॉनी बड़े अच्छे लग रहे हो, बस एक मंगलसूत्र की कमी है, वो भी पहना करो। इसके बाद में आप जानते हैं बप्पी लाहिरी की क्या हालत हुई होगी। उन्होंने वहां से निकलना ही मुनासिब समझा। दोस्तों, बप्पी लाहिरी के बाद में बात करते हैं राजकुमार जी की गोविंदा के साथ किस प्रकार का एक किस्सा है जो काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है। दरअसल दोस्तों, मरते दम तक फिल्म में राजकुमार तथा गोविंदा ने एक साथ काम किया था और दोस्तों, उस समय गोविंदा कुछ एक शर्ट पहन के आए थे, उसकी राजकुमार ने बहुत ज्यादा तारीफ की कि वाह यार, क्या खूबसूरत लग रहे हो, कितना जबरदस्त शर्ट है, बहुत ही कमाल के लग रहे हो। ऐसे कुछ तारीफें राजकुमार साहब ने गोविंदा की कर दी। अब दोस्तों, गोविंदा बहुत प्रफुल्लित हुई है, बहुत खुश हुई है कि यार राजकुमार जी, लेजेंडरी राजकुमार ने उनकी तारीफ की है। तो उन्होंने दोस्तों दूसरे दिन वैसा ही एक शर्ट का पीस ला करके राजकुमार जी को दिया और कहा कि सर ये आपके लिए गिफ्ट है। तो राजकुमार जी ने ले लिया। लेकिन दोस्तों, अगले दिन सब क्या देखते हैं कि उसी शर्ट का जो उन्होंने एक कपड़ा दिया था, उसी का एक रुमाल बना करके राजकुमार अपनी जेब में डाले हुए थे। तो गोविंदा को ये समझ में नहीं आया कि यार ये मेरी तारीफ हुई मेरी, या फिर मेरा मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाया गया। मतलब जो शर्ट के लिए जो टुकड़ा उन्होंने दिया, जिस शर्ट की तारीफ की, और उसी का रुमाल बना करके राजकुमार अपनी जेब में डाले हुए अगले दिन सेट पर नजर आए। तो ऐसे थे राजकुमार। उसके बाद दोस्तों, एक किस्सा आपको बता देता हूँ कि फिल्म धर्मघाटा में बड़े बड़े कलाकार काम करते थे, काम किया था। जैसे उसमें राजेश खन्ना साहब थे, जितेंद्र थे, उसके अलावा दोस्तों राजकुमार भी थे। तो दोस्तों, सुल्तान अहमद एक फोटो सेशन करने वाले थे, तो सभी कलाकार वहां पे आए हुए थे और जब उन्होंने राजकुमार को फोटो सेशन करने के लिए बुलाया, ग्रुप फोटो के लिए बुलाया, तो राजकुमार जी ने कहा, जॉनी हम जूनियर कलाकारों के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं। जबकि आप जानते हैं राजेश खन्ना, जितेंद्र जैसे कई बड़े बड़े स्टार उस फिल्म में साथ थे। मुझे याद नहीं, और भी बाकी काफी बड़ी स्टार कास्ट थी उसमें, तो बहुत बड़े बड़े नाम थे उस फिल्म के अंदर। लेकिन उनके सामने राजकुमार जी ने कह दिया, कई कलाकार झेप गए कि यार ये क्या, हम लोग जूनियर कलाकार है। और एक और बात बता दूं आपको, इन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा। एक्चुअली दोस्तों, अमिताभ बच्चन एक बार कोई समारोह की बात है, कोई सेलिब्रेशन की बात है, मुझे याद नहीं कब की है, लेकिन उस समय काफी एक शानदार सूट पहन करके गए थे और शायद ये किस कलर का था ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद चौखाने बने हुए थे उसके ऊपर। राजकुमार ने जब उनको ये सूट में देखा तो बोला, जॉनी बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप, तो आप बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हो, बहुत ही अच्छा सूट है, कहाँ से खरीदा। अमित जी खुश हुए कि राजकुमार जी तारीफ कर रहे हैं। अमित जी ने बताया जी ऐसे ही कुछ बातें करके उन्होंने टालने की कोशिश की। आपको इतना पसंद आया, अमित जी ने पूछा। नहीं, बोले ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर के क्या है कि ड्राइंग रूम के जो पर्दे हैं वो थोड़े से खराब हो गए, उनका जो कलर है वो मुझे मैच नहीं हो रहा था। आज आपका सूट देखा तो मुझे ये कलर काफी अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन, इसलिए पूछ रहा था। इस तरह से उन्होंने अमित जी के साथ भी एक अपना जो सनकपन है वो वहां पे दिखाई दी थी। हालांकि कोई उनकी बात का ऐसा बुरा मानता नहीं था, तो अमित जी ने भी बात को हंसी में ही लेकर के उड़ा दी थी उसी समय पे। इसके अलावा दोस्तों, प्रकाश मेहरा को भी राजकुमार ने अपना निशाना बनाया। प्रकाश मेहरा जब राजकुमार को फिल्म जंजीर के लिए साइन करने गए थे तो राजकुमार ने प्रकाश मेहरा को कहा था, जॉनी
ये जो आप सर में कौन सा तेल लगाते हैं? तो उन्होंने कहा शायद चमेली ऐसा कुछ नाम लिया था। तो बोले मुझे इसकी खुशबू पसंद नहीं है, आप अपना तेल चेंज कर लो, उसके बाद में आप आइएगा तो अपन फिल्म पे साथ में काम करेंगे। और दोस्तों बाद में पता नहीं क्या प्रकाश मेहरा जी ने वास्तव में वो तेल चेंज कर लिया था क्या, क्योंकि उन्होंने बाद में राजकुमार जी के साथ एक फिल्म साइन की थी और वो फिल्म की थी भी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन और बाद में उनके बेटे के साथ भी काम किया था, पुरु राजकुमार के साथ भी प्रकाश मेहरा ने काम किया था। तो ऐसे थे राजकुमार जी, बहुत ही लाजवाब एक्टर, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी उनकी होती थी, अलग अंदाज होता था, लेकिन अपने सनकीपन के लिए भी बहुत मशहूर थे। तो उनके सनकपन के जो किस्से यहाँ पे थे, खास खास जो बातें जो सामने आई थी, उसके बारे में ये वीडियो है। आशा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी बात हो आप चैनल पे कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।